प्रिय बच्चों, आप सबों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपने ध्यान को प्रोबेबिलिटी पर संकेंद्रित करते हैं। ये इस बार 12th के एग्ज़ाम में जो पोर्शन पूछा गया है, तो बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहा है कि प्रोबेबिलिटी को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रोबेबिलिटी क्या है और किस ढंग से इसके सवाल को सोल्व किया जाए, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी वर्तमान समय के लिए सबसे आवश्यक मैथमेटिक्स है। आज हर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभाविता। हम लोग हर एक चीज़ के बारे में संभावना पता करने के उद्देश्य से इस मैथमेटिक्स को सीखने जा रहे हैं। इस मैथमेटिक्स के जन्मदाता थे जिनका नाम था A.N. कोलमोग्रोव। ये रसिया के मैथमेटिशियन थे। ये बैठ कर के कहीं, हम लोग जिसको गैम्बलिंग जुआ कहते हैं, ये देख रहे थे। देखते देखते इनके मन में एक सवाल जगा कि इस बात की क्या संभावना है कि इस खेल को अगर खेला जाए तो जीत हमारी होगी या हार हमारी होगी। तो जीतने की संभावना ज़्यादा है या हारने की संभावना ज़्यादा है, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो इसी को ध्यान में रख करके ये मैथमेटिक्स बना दिए हैं। हम आपको आगे सिखाएंगे, तो आप भी किसी चीज़ के बारे में पहले से ही योजना बना करके अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ जीतने की संभावना ज़्यादा है या हारने की संभावना ज़्यादा है। आराम से पता चल जाएगा। हम जिसे जिसे समझाते जा रहे हैं, आप ध्यान से इसको सुनते जाइए और रेगुलर इसको बनाते भी जाइए। आपके पास चाहे जो भी बुक रहे, इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 3-4 क्लास देखने के बाद आप बुक छुइएगा तो हर एक बात समझ में आएगा। कि नहीं, आज पहले 3 क्लास निकाले, समझाए आपको हम, अब बुक निकाल के सवाल सोल्व करना शुरू कीजिएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज संभावनाओं का युग है। हम हर एक आदमी ये जानना चाहता है कि इस बात की कितनी संभावना है जो रसिया जो है यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा देगा, विश्व युद्ध पूरा का चालू हो जाएगा। तो हर एक चीज़ के बारे में आज हम आशंकित रहते हैं, इसलिए हर एक चीज़ का संभावना जानने का प्रयास करते हैं कि इस बात की संभावना कितनी है। आज पानी बरसेगा कि नहीं, हर एक कितना हम बतावें। मैथ के चीज़ का संभावना हर एक चीज़, ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अति आवश्यक टूल्स हो गया है। तो देखो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी जब सीखने चले हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ नामकरण किया गया है। बिना नाम का तो कुछ समझ में आने से रहा। तो देखो, इसमें जो पहला शब्द लिखा गया है, इसका नाम रखा गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हिंदी में इसको प्रतिदर्श समष्टि बोल रहा है, लेकिन हिंदी समझने से नहीं होगा, अंग्रेजी में नाम याद है। तो ये लिखा सैंपल SAMPLE, सैंपल स्पेस SPAC। तो कहा इसमें शब्द आता है रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम लोग रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें परिणाम क्या हो इसके बारे में हमको कुछ अता पता नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम कहें आप एक सिक्का उछालिए, तो जब एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके बारे में पहले से कुछ अता पता नहीं होता है। ये इक्वली लाइकली कहलाता है। ये समभावी घटनाएं हैं, जो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो कहा कि जिस एक्सपेरिमेंट में करने के बाद जो परिणाम आएगा उसके बारे में अगर कोई पहले से अता पता नहीं हो तो इसका नाम रखा गया रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो कहा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को हिंदी में बोल रहे हैं प्रयोग, बार बार करने पर जो संभव परिणाम हो, तो संभव परिणाम को अंग्रेजी में कहा गया है आउटकम्स। तो ये जितने भी आउटकम्स हैं, इसका एक आप सेट तैयार कर दीजिए। दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको अभी पहली बात बोले कि हम एक कॉइन को, कॉइन मैंने सिक्का COI, तो एक ही वो कॉइन लिया। अब इसको अगर उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो आपको टेल आएगा। अगर
सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करो। दूसरा कहे सैंपल स्पेस अगर 2 कॉइन एक साथ उछालते हैं तो पहला पर भी हेड या टेल आ सकता है, दूसरा पर भी हेड या टेल आ सकता है। तो इससे क्या करूँ, ऑर्डर पेयर तैयार कर लो। एच इसे लिए, इससे एच ले लो, फिर इससे एच लो, दूसरा से टी। अब यहाँ से टेल ले लें तो इससे जोड़ेंगे तो एच और टी ले लो। तो ये रिप्रेजेंट क्या किया कि दोनों पर या तो हेड आएगा, या पहला पर हेड तो दूसरे पर टेल, या पहला पर टेल तो दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल आ सकता है। तो एन एस कहेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। यही सैंपल स्पेस है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया है तो 4। ऊपर वाले के लिए एन एस कहेगा तो कै गो एलिमेंट है तो 2। अगर 3 कॉइन को हम एक साथ उछालते हैं तो ये हो गया एच टी, फिर लिख लो एच टी, फिर तीसरा भी लिख दिए एच टी। तो अब ऊपर में हम 2 के लिए सैंपल स्पेस तैयार कर चुके हैं, पहले इसको लिख डालें। तो एच टी, तब कह लेना टी एच और हो गया टी, और फिर लास्ट में है एच। अब क्या करो, तो पहले से एक एलिमेंट ले लो एच एच। अब पहले इससे अगर ऐड करते हैं तो एच 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 होगा या एच एच टी आएगा। अब इसको बंद कर दो, ये एलिमेंट टी है एच टी, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एच या एच टी, इसको जोड़े तो हो गया टी। अब इसका काम खत्म। अब ये एलिमेंट ले लो टी एच, तो इससे जोड़ोगे तो एच, फिर लिखिए टी एच तो हो गया टी। अब इसका काम हो गया, ये ले लो तो टी टी एच या टी टी। Therefore, NS बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस। ठीक है, हो गया तो 2 × 2 × 2। तो देखो सब में 2-2 परिणाम था, 3 सिक्का उछाले हैं तो तीनों में 2-2 परिणाम था, तो हो गया ये तीनों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कहा या तो तीनों पर हेड आएगा, या पहला 2 पर हेड तो तीसरा पर टेल, या पहले हेड तब टेल तब हेड। इस ढंग से आप अर्थ लगा लीजिए कि क्या निकलने वाला है। तो ये तो हो गया जब हम एक कॉइन को उछालें। फिर कहे जब 2 कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे, इसमें कहे जब 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो कितना परिणाम आएगा। तो जो टोटल परिणाम आएगा इसका हम लोग एक सेट तैयार कर दिए, इसी का नाम रखे सैंपल स्पेस। अगर देखें कि कॉइन के जगह पर में करा डाई, डायमंड होता है पासा, DICE लिखा रहता है सिंगल के लिए। एक से अधिक हो गया तो डाइस बोल। तो अब एक डाइस में, डाइस मैंने जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसमें कितना लिखा रहता है तो 1 2 6। तो वही लूडो वाला जो होता है छक्का जिसको कहते हैं, टॉस करते हैं, तो उसको यहाँ हम लोग डाई कर रहे हैं, DI डाई। तो अगर एक डाई को उछाल ले तो इसमें लिखल रहेगा 1 2 3 4 5 6 बस। अगर 2 डाई कहाँ उछालिए आप तब क्या करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इंटू, फिर दूसरे डाई पर में भी तो यही लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो अब इससे जो तैयार करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2। अब लिखेंगे तो 36 को होगा। तो therefore NS = तभी इसका जरूरत नहीं, 36 तो नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ लिखे 6 × 6 तो हो गया 36। ऐसे इस पर में सैंपल स्पेस के बारे में एक आध सवाल और
समझाते हैं तब आएंगे इवेंट। दो चीज़ इसमें है जरूरत, एक होता है सैंपल स्पेस और दूसरे को हम लोग कहते हैं इवेंट। तो इवेंट को हिंदी में कहते हैं घटना। एक्सीडेंट होता है दुर्घटना, यहाँ दुर्घटना नहीं हो रहा, एक्सीडेंट नहीं हो रहा, इवेंट घटना घटित होना। जैसे सिक्का उठा ले तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो हेड आया तभी घटना घटित हो गई, टेल आया तभी घटना घटित हो गई। अब मान लो हमसे कहा कि एक ग्रुप बनाना है जिसमें दे रहा है कि दो बॉयज और 3 गर्ल्स, GIRLS। हमको टीम चुनना है सिर्फ 2 का। तो कहा कि इस 2 लड़कों 2 बॉयज और 3 गर्ल्स से आप 2 का सिलेक्शन कीजिए। तो इस घटना में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा या इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। तो कहा कि हमको लड़का कै गो है, तो 2 को तो इसको लिख दिए B1 और दूसरे का नाम रखे। गर्ल्स कै गो है, तो 3 गो, तो नाम दे दो G1, यहाँ हो गया G2, यहाँ हो गया G3। अब हम कहे कि हमको जो टीम चुनना है वो 2 का टीम चुनना है। अब 2 में ये नहीं कह रहा है कि लड़का हो या लड़की हो, कोई भी आप 2 को चुनना है। तो चुनने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। टोटल कै गो हो गया, 5 गो। तो 5 में से 3 गो को चुनने का कुल तरीका, तो गणित के भाषा में लिखते हैं 5C2, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन टू ए डे टाइम। तो इसका क्या फार्मूला दिए हैं, तो NCR, ये होता है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो इसको तोड़ेंगे तो हो गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस 2 तो हो गया 3। तो इसको लिख लो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 और ये हो गया 2 × 1 × फैक्टोरियल 3। तो ये कैंसिल कर दो, तो 2 × 2 तो 4 हो गया, तो ये आया 10। तो इसमें 10 तरीका से इसको हम लोग चुन सकते हैं। कैसे चुनेंगे सो देखो। तो मान लो पहला यहाँ से शुरू करें, तो या तो B1 B2 का हम चुनाव करेंगे। अब यहाँ से B1 को रखो, आज B2 को अब हटाते जाओ, तो किसका चुनाव हो सकता है, तो B1 G2 G1, B1 G2 B1 G3। अब इससे B1 से जो पेयर हो सकता था हम तैयार कर लिए हैं। अब B1 को अगर रोक दिया जाए तो अब B2 से शुरू करते हैं। तो B2 G1 B2 G2 B2 G3। अब B2 के साथ जितना पेयर बना सकते थे आप बना दिए। अब इसको भी स्टॉप करो। अब यहाँ से देखो ये है G1 G2, अब G2 को हटा दें तो G1 G3। अब G1 के साथ भी जितना पेयर लगा सकते थे लगा दिए। अब G1 को हटा दें तो क्या बच रहा है, G2 G3। गिन के देखो तो ये सैंपल स्पेस यही हमारा S तैयार हो गया। इसको सेट में बंद कर देंगे। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयरफॉर अगर कहे NS का ही हमको ज़रूरत रहे तब ये फार्मूला यूज कर लेना 5C, जिसका वैल्यू आ गया है 10। और अगर सवाल बनाते समय हमको सैंपल स्पेस लिखना आवश्यक है जिससे कि घटना के बारे में हमको जानकारी हो सके, तो उस समय टोटल एलिमेंट लिख देना। अब दूसरा शब्द जो आया और जो सवाल हम समझाते जाएंगे आपको वहाँ पर में हम सैंपल स्पेस बना करके समझा देंगे, दिखला देंगे। आज ज़्यादा इस पर बहस नहीं करते हैं क्योंकि एलिमेंट्री जानकारी होने के बाद ही 12 का हम आपको प्रोबेबिलिटी समझा पाएंगे।
एकाएक अगर 12 स्टार्ट करते हैं समझ से बाहर हो जाएगा। एक आध कला से बेसिक सब समझाते हुए तब आपको 12 में पहुंच जाएंगे, देखिएगा एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पढ़ाना है, तो तब ये समझ में आता है जब ये सब बात समझ में आ जाए। तो दूसरा जो बात समझना है, इसका नाम है इवेंट, इवेंट। इसको हिंदी में हम लोग कहे घटना। अब ये इवेंट होता क्या है, तो कहा जो एवरी सबसेट EVERY सबसेट ऑफ ए सैंपल SAMPL is called EALL an event। कहा कि सैंपल स्पेस का जितना सबसेट हो, और एग्जाम्पल सैंपल स्पेस लिए H और P। अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो सबसेट कैसे लिखेंगे? तो पहला सबसेट होता है फाइव, कि प्रत्येक फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जिसको हम लोग कहते हैं ये नल सेट है। अब एक एक एलिमेंट वाला सेट तैयार करते हैं, तो हो गया H, तब आया T, अब एक एक हो गया, तब आ गया H और नंबर ऑफ सबसेट NUMBER ऑफ सबसेट SUBSE। तो सेट थ्योरी में आप लोग सीख चुके हैं, फिर से देख लीजिएगा कि होता है 2 to the power n, वेयर n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो यहाँ देखो जो n नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, NSB लिख दोगे तो चलेगा, तो 2 to the power। तो यहाँ से 2 ही एलिमेंट लिए, तो इसका 4 गो सबसेट आया। देखो 1 2 3 4। अगर इसमें 4 एलिमेंट रहता, जैसे 2 का सिक्का 2 को कहे तो उछाल लो, तो HT। तो यहाँ क्या देखे, NS निकाले तो हो गया 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ कहेगा नंबर ऑफ सबसेट, जितना सबसेट होगा एवरी सबसेट का रहे ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो जितना है सबका सब एक इवेंट है, इसका भी नामकरण करेंगे। तो अब यहाँ से देखो, तो अब अगर निकालते हैं तो 2 का पावर NS कितना हो गया 4, तो 2 का पावर 4, तो ये हो गया 16। तो इसमें 16 को इवेंट पॉसिबल है। अगर एक ही सिक्का उठा लेगा तो 4 को इवेंट पॉसिबल है। लेकिन यहाँ तो ये हो गया इवेंट का डिफिनेशन, तो इवेंट कहते हैं इसको। अब बच्चा इसका भी इवेंट का भी अलग अलग नामकरण किया गया है। तो जो पहला नाम दिया गया है, इसका नाम रखा इम्पॉसिबल इवेंट। अगर नंबर ऑफ इवेंट से निकालने थे, तो ये जो फार्मूला बताए 2 to the power NS, इसी से आप नंबर ऑफ इवेंट निकाल सकते हैं कि कितना इवेंट पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो अब देखो, इसका नाम रखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, IMPOSSIBL, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल क्यों बोले, तो हम ऊपर कह रहे हैं कि एक कॉइन को आप टॉस कीजिए, तो जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एगो ना बात संभव है। ये यहाँ तो लिख रहा है 5 में क्या होता है कि कुछ भी नहीं आए। अरे भाई सिक्का उछालेंगे तो कुछ भी कैसे नहीं आएगा, या तो चित होगा, चाहे पट होगा, हेड आएगा, चाहे टेल आएगा। तो ऐसा हो तो ये कहा गया कि क्योंकि डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है सबसेट होना चाहिए सैंपल स्पेस का, तब नाम कहेंगे ये इवेंट है। तो चूँकि फाई आना संभव नहीं है, फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, देयरफॉर फाई इज ऑल्सो एन इवेंट।
एंड दिस इवेंट आई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ये घटना संभव नहीं है, असंभव घटना। दूसरा जो आया इसको हम लोग कहते हैं सिंपल, SIMPL, सिंपल इवेंट। तो ये सिंपल इवेंट क्या होता है? तो कहा एवरी सिंगल्टन सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो सिंगल्टन क्या बोले? जैसे कोई भी सैंपल स्पेस दिया हो तो एक एक एलिमेंट वाला जो सेट तैयार करेंगे। जैसे यहाँ सैंपल स्पेस में दिए कि डाई उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें देखो जी एक एक एलिमेंट वाला तैयार करेंगे तो 6 को हो जाएगा। यहाँ एक एक एलिमेंट वाला तैयार किए तो 2 को हो गया। तो कहा सिंगल्टन का मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट। तो ऐसे सबसेट का नाम हो जाएगा ये कैसा इवेंट हो गया? तो सिंपल इवेंट, जिसमें एक और केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो एच हो या ई। तो ये आ गया सिंपल इवेंट। तब जो नामकरण है ये नाम जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जो कुछ भी समझेंगे उसमें लैंग्वेज दिया रहेगा तो आप पकड़िएगा कैसे। तब दूसरा जो नाम लिखता है इसका नाम लिखता है मिक्स्ड इवेंट, MIXED, मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट, COMPOUND, कंपाउंड इवेंट। मिक्स्ड या कंपाउंड इवेंट क्या होता है? तो कहा कि दैट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कंटेनिंग 2 एंड मोर देन 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट और मिक्स्ड इवेंट। तो कहा कि सैंपल स्पेस के वे सभी सबसेट्स जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, 2 रहे या 2 से ज़्यादा रहे। तो अगर 2 गो है तो मिक्स्ड है, अधिक है तब भी मिक्स्ड है, 2 गो रहेगा 3 गो रहेगा, इसे ऐसे की निकालें। अब सबसेट के बारे में थोड़ा समझो कि मान लो कि कोई सेट है जिसमें एलिमेंट दिए 1 2 3। तो यहाँ देख रहे हैं एगो सबसेट आया 5, सिंगल वाला लेंगे तो 1 2 3, डबल अब ये ख़त्म हो गया तो 1 2 होगा या 1 3 होगा या 2 3 हो सकता है। डबल में तो 2 का चुनाव हम लोग कर लिए हैं, लास्ट हो गया 1 2 3। अगर 4 को रहता तो 3 वाला और चुनते चले जाते। तो यहाँ देखिए कि डबल मिक्स्ड इवेंट 1 2 3 4 भी हो गए। चौथा बात जिसका नाम है, इसका नाम है श्योर इवेंट, SUR, श्योर इवेंट। अब ये श्योर इवेंट क्या होता है इसको जरा समझिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि सैंपल स्पेस एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेट। तो प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे है 1 2 3। तो सबसेट का डिफिनेशन है कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर इस सेट में है तो ये इसका सबसेट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसलिए ये भी इसका सबसेट है। तो हम लोग कहते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेट। देयरफॉर तो अब सैंपल स्पेस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस स्वयं भी तो सैंपल स्पेस का सबसेट है। तो दिस इवेंट, तो इसका मतलब है सैंपल स्पेस इज ऑल्सो एन इवेंट। डिफिनेशन है कि सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट कहते हैं। तो सैंपल स्पेस जब खुद का ही सबसेट है तो ये भी एक इवेंट है। दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो इसको कहा गया ये श्योर इवेंट है। अब दूसरा जो 5वां शब्द देखो, इसको कहा गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
MUTUALLY, एक्सक्लूसिव EXCLUSIV। ये हिंदी में इसको कहते हैं परस्पर अपवर्गी घटना। तो कहा कि टू इवेंट्स, अगर इसका नाम हम दे दें तो कोई सैंपल स्पेस मान लो है, मान लो सैंपल स्पेस, इसमें लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब एक इवेंट इसमें बनाए E1, इसका एलिमेंट लिए 1, दूसरा एलिमेंट लिखे E2, तो इसका लिया 3 4, और तीसरा लिया E3, तो इसका एलिमेंट हम लिख लिए 5। अब ऐसे तो हम 3 को घटना सिर्फ लिख रहे हैं, ताकि तो इसमें 2 to the power 6 हो गया 64, इतना इवेंट पॉसिबल। तो अब सवाल ये है कि इसमें से हम छांट करके ऐसा 3 को लिए हैं, तो अब यहाँ क्या देखते हैं, तो शब्द हमको आया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ताकि 1 2 और 2 3 ले लेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ है कहा कि 2 इवेंट्स E1 and E2 are said to be mutually exclusive if E1 intersection E2 is equal to 5, that is there is no any element common to E1 and E2। तो कहा कि अगर 2 इवेंट ऐसा है कि इसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई आ जाता है। फाई मतलब क्या हो गया, नल से, मतलब क्या हो गया, E1 और E2 के बीच एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। यही कहे कि देयर आर नो एनी एलिमेंट कॉमन टू बोथ, दोनों में एक भी कॉमन नहीं हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते हैं, ये तब भी फाई है। E2 इंटरसेक्शन E3 निकालते हैं, तब भी फाई है। और E1 इंटरसेक्शन E3 निकालते हैं, ये तब भी फाई है। तो ऐसा जो इवेंट हो, लेकिन अगर इसको ले लेंगे 1 2, इसका कोई नाम दे दिए E4, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखो एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो कहेंगे कि E1 and E4 are not mutually exclusive, but E1 and E2 are mutually exclusive, E2 and E3 are mutually exclusive, E1 and E3 are mutually exclusive। ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, काहे कि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसमें छांट करके नाम देना है, जो देख लेना है कि कौन कौन घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन नहीं है। तो जिसमें भी इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो कहना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब थोड़ा इसको हम मिटा करके एक बात और लिखते हैं, कल इसका न्यूमेरिकल आपको स्टार्ट कर देंगे, आज बेसिक चर्चा हम सब करते रहे। तो यहाँ से देखो शब्द आया है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्या होता है EXAUSTIV, एग्जॉस्टिव। कहा here E1 E2 E3 are events associated with the random experiment। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं कि इस तीनों का यूनियन निकाल के देखो, E1
यूनियन E2 यूनियन E3। तो यूनियन में कौन होता है कि इसका हो या इसका हो या इसका हो। तो यहाँ से अगर सबका लिखना पड़ेगा, यूनियन में सब ले लेते हैं टोटल। तो कौन कौन आ गया है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इसके इक्वल हो गया। तो सिंपल स्पेस तो कहा the here E1 E2 and E3 are exhaustive events। यहाँ E1 E2 E3 कैसा इवेंट है, तो ये एग्जॉस्टिव है। तो किसी इवेंट को कहते हैं ये सब का सब एग्जॉस्टिव हैं जब सभी का यूनियन निकालें और वो सैंपल स्पेस आ जाए। अगर एक भी एलिमेंट जिसे इसमें से 6 हटा दें खाली, तो सैंपल स्पेस नहीं आ पाएगा। तब तो कहेंगे कि E1 E2 E3 आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं। तो आज भर हम सिर्फ इसको समझाए। अब किसी भी आपकी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लो, तब कल इसका न्यूमेरिकल पूरा बनाना। मान लो ये लिखा PE मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ते हैं, PROBABILIT ऑफ एन इवेंट। तो PE क्या लिखता है कि कहा NE बाय NS। तो कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो कहा कि अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से तो बड़ा होगा या 0 के इक्वल होता है, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्यों, तो क्योंकि हम लोग कहें इवेंट क्या है कि इज द सबसेट ऑफ S। तो इसमें सबसेट में कौन कौन आया था, तो वो फाई आ गया था। तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, तो 0। तो कहेंगे कि क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ E एंड E इज द सबसेट ऑफ S। तो दैट इम्प्लाई N फाई। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज लेस देन इक्वल टू NE एंड लेस देन इक्वल टू तो हो जाएगा NS। और इसमें NS से डिवाइड कर दो तो N बाई NS इज लेस देन इक्वल टू तो हो गया NE बाई NS इज लेस देन इक्वल टू तो NS बाई NS। तो ये तो हो गया श्योर इवेंट है। N5 मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नल सेट। तो इसमें देखो एलिमेंट नहीं रहता है, तो 0 बाई N। अभी डिफिनेशन दिए जो NE बाई NS को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट की। तो इसके जगह पर लिख दिए PE NS बाई NS। तो दोनों में एक ही समान एलिमेंट है, तो कैंसिल होकर हो गया 1। तो अब 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 0 भी रहेगा। ये हो गया PE इज लेस देन इक्वल टू 1। तो कहा कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी सबसे न्यूनतम 0 होगा जब कोई परिणाम नहीं हो, और अगर श्योर इवेंट है तो 1 होगा। अगर उससे कंपाउंड इवेंट है तो हमेशा प्रोबेबिलिटी इससे कम होगा या 0 से बड़ा होगा। हमको क्यों समझाए, तो ये ध्यान रखने के लिए कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होता। पहला 0 से कम नहीं जाएगा, दूसरा 1 से अधिक नहीं आता है। अगर सवाल सोल्व करने के समय आपको किसी की प्रोबेबिलिटी 3/2 आ जाए तो समझो ये घोर अपराध है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 1 से टप ये नहीं सकता है कि 1 से ज़्यादा। 2/3 हो सकता है, लेकिन 3/2 का भी नहीं हो सकता।
जब होगा तो मैक्सिमम होगा तो 1, जब ये श्योर इवेंट होगा, और श्योर नहीं है तो इसको हमेशा 1 से कम होना ही है। तो अब मान लो कि हम अभी जस्ट बोले कि इसका खेल जो है जुआ से शुरू हुआ है, तो कल इसका जुआ का खेल कल करा देंगे, तो दिखा देंगे कि देखो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे पता करते हैं, जो हारने की संभावना ज़्यादा है या जीतने का। तो इस पर मैं कल चर्चा करते हैं, आज वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अगले क्लास में फिर हम आपको समझा देंगे। आप सिर्फ रेगुलर देखते रहिए, हमको आशा है आप अवश्य समझेंगे। अगर इतना बात समझे हैं तो कम से कम लाइक करके तो भेजो, और कमेंट कर सकते हो तो करना। अगर कुछ परेशानी है तो सूचना दो, कमेंट के द्वारा जवाब दे देंगे हम।